नमः संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे सावित्री सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, आपको बहुत ध्यान तरीके से अपनी स्टडी करनी है। आप अपने को ख्याल रखते हुए पढ़ना है। आप अपनी सफलता को बेहतर करने के अच्छे टिप्स अपनाने। तो चलो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर 20। आज का पहला प्रश्न है, वार्तिककार कौन है? ऑप्शन है ए पाणिनि, फिर ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, मैं सही करती हूँ, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, चलो खैर कोई बात नहीं। बी कात्यायन, सी पतंजलि, डी वरदराज। तो प्रश्न जो है सही है बी, वार्तिककार जो हैं कात्यायन जी हैं। कौन है? कात्यायन। प्रश्न नंबर 2 है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं। ऑप्शन है ए या व ल, बी है श श ह, सी श श म, डी आयोड। तो जो ऊष्म वर्ण के अंतर्गत ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं लिख दे रही हूँ, सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर श तलवी श ह ये वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है। ऑप्शन ए 41, बी 42, सी 40, डी 44। तो सही ऑप्शन जो है तो बी ऑप्शन है, 42 है। कितने प्रत्याहार हैं? 42। चार नंबर का प्रश्न है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है। ऑप्शन ए ई उ ड़ लो, बी है आ ई उ, सी है री ई उ री लो, डी है ई उ री लो को। तो जो 4 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है ए दंत, बी कंठ, सी मूर्धा, डी तालु। चा का सही उत्तर जो है, 5 का सही उत्तर जो है इचु यसा नाम दंता। 5 इचु यसा नाम तालु, ऋतु ऋषाणाम दंत। क्या कंफ्यूज हो रहा है? अको विसर्जनी है कंठा, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, लितु लिसानाम दंता, इचु यसानाम तालु। तालु से डी ऑप्शन इज करेक्ट। 6 नंबर का प्रश्न है, नायक पद, नायक कह इस शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है ने धन अकह, बी है ना धन यक, सी नय धन कह, डी है नय धन अक। तो 6 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन। 7 नंबर का प्रश्न है, सचित में संधि है। ए झसत, बी अनुस्वर, सी श्रुत्व, डी श्रुत्व। 7 नंबर का सही उत्तर जो है डी ऑप्शन है। 8 नंबर का प्रश्न है, नमः शिवाय इस वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी षष्ठी। 8 नंबर का सही उत्तर है चतुर्थी। 9 नंबर का प्रश्न है, कारक कितने होते हैं? ए 9, बी 6, सी 7, डी 8। तो कारक कितने होते हैं संस्कृत में? 6।
अगला प्रश्न है 10 नंबर का, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए अलूप तत्पुरुष, बी न्यौ तत्पुरुष, सी प्राद तत्पुरुष, डी उपपद तत्पुरुष। 10 नंबर का ए प्रश्न अलूप तत्पुरुष समास है, ए ऑप्शन। 11 नंबर का प्रश्न है जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह समास है, ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। 11 नंबर का सी ऑप्शन इज करेक्ट, बहुव्रीहि। 12 नंबर का प्रश्न है धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप में क्या रूप होता है? ए धेनवा, बी धेनवे, सी धेनवे, बी धेनुना, डी धेनु। तो 12 नंबर का सही उत्तर सी है, धेनवे। 13 नंबर का प्रश्न है रामस्य पद राम शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है? ए तृतीया विभक्ति एक वचन, बी पंचमी विभक्ति द्विवचन, सी षष्ठी विभक्ति एक वचन, डी सप्तमी विभक्ति द्विवचन। 13 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। 14 नंबर का प्रश्न है स्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। ए तिष्ठाम, बी तिष्ठम, सी तिष्ठाओ, डी तिष्ठेतम, तिष्ठेतम। तो यहाँ पर 14 नंबर का जो सही उत्तर है बी ऑप्शन है, तिष्ठतम। 15 नंबर का प्रश्न है गच्छेयम गम धातु का रूप होता है। ऑप्शन ए है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सी विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, डी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। 15 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। 16 नंबर का प्रश्न है त्याक्त्वा शब्द में प्रयुक्त प्रकृति योग प्रत्यय है। ऑप्शन ए है तज धन कत, बी तज धन कत्वा, सी तज धन तुमुन, डी तज धन लप। 16 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, तज धन कत्वा। 17 नंबर का प्रश्न है बालिका गीतम गयति का कर्मवाच्य पद होगा। ऑप्शन ए है बालिकाएं गीता गीत गीयते, बी बालिकें गीत गयते, सी बालिकाएं गीतम गीयते, डी बालिकाएं गीतम गायते। सत्रह नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, बालिकाएं गीतम गीयते। 18 नंबर का प्रश्न है सीता रामेण सह वनम गच्छत, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? ऑप्शन ए सीता, बी रामेण, सी सह, डी वनम। 18 नंबर का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सह अव्यय पद है। 19 नंबर का सही प्रश्न है उपसर्ग का अन्य नाम है। ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी उपपद, डी प्रादियोगति। 19 नंबर का डी ऑप्शन इज करेक्ट है, प्रादियोगति। 20 नंबर का प्रश्न है मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद होगा। ऑप्शन है अहम पुस्तकम लिखत, बी अहम पुस्तकम लिखस, सी अहम च पुस्तकान लिखाओ, डी अहम पुस्तकम लिखाम। तो सही उत्तर है डी ऑप्शन, अहम पुस्तकम लिखाम। 21 नंबर का प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है
संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 21 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन 3। कितने पुरुष होते हैं? 3। एक होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 22 नंबर का प्रश्न है 86 को संस्कृत में कहेंगे। ऑप्शन है षष्ठ शीत, बी षष्ठ शीत, डी षष्ठ शीत, डी षड शीत। 22 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन षड शीत। 23 नंबर का प्रश्न है कादम्बरी कथा की नायिका हैं? ए महाश्वेता, बी पत्रलेखा, सी मदलेखा, डी कादम्बरी। 23 नंबर का सही उत्तर है डी कादम्बरी। 24 नंबर का प्रश्न है टी संज्ञा करने वाला सूत्र है? ए अलो अत्यंत पूर्व, बी अचो अत्यंत, सी अर्थवद धातुर प्रत्यय, डी आदर्शनम। 24 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन अचो अंत्याद। 25 नंबर का प्रश्न है रघुवंशम कैसा ग्रंथ है? ए नाटक, बी महाकाव्य, सी गीत काव्य, डी गद्य काव्य। 25 नंबर का सही उत्तर है सी गीत काव्य है। 26 नंबर का प्रश्न है अशुद्ध विलोम युग्म को चुनिए। ऑप्शन है ए अल्पा की बहु होगी, बी असीम ससीम, सी अमावस्या पूर्णिमा, डी गृहीत सुविकृत। तो 26 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन असीम ससीम। सत्ताईस नंबर का प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा मौन पाठ में क्या दोष है? मौन पाठ में क्या दोष है? ए शक्ति कम लगती है, बी कम समय लगता है, सी उच्चारण पर कम ध्यान रहता है, डी भाव ग्रहण करने में सहायता करता है। तो 27 नंबर का जो सही उत्तर है सी ऑप्शन है, क्योंकि उच्चारण पर कम ध्यान रहता है मौन पाठन में। जब उच्चारण करेंगे नहीं तो शब्दों का हमें उच्चारण पता चलेगा ही नहीं कि हम क्या उच्चारित कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही। 28 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक रचना में नहीं आता है? ए कहानी कथन, बी प्रश्नोत्तर, सी अभिनय, डी पत्र लेखन। 28 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन डी। सही उत्तर डी है, पत्र लेखन मौखिक रचना में नहीं आता है। 29 नंबर का प्रश्न है चित्रों पर प्रश्न करना किस स्तर पर रचना कार्य में उपयुक्त रहेगा? ऑप्शन है ए पूर्व प्रारंभिक, बी प्रारंभिक, सी माध्यमिक, डी उच्च। तो 29 नंबर का सही उत्तर जो है तो डी है उच्च। चित्रों पर प्रश्न करना किस स्तर पर रचना कार्य में उपयुक्त रहेगा? तो उच्च स्तर पर रहेगा, डी। तीस नंबर का आज का आखिरी प्रश्न है व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए पाणिन पद्धति, बी पाठशाला पद्धति, सी हर्बर्टीय पद्धति, डी सामान्यीकरण। तो 30 नंबर का सही उत्तर जो है ए है पाणिनि पद्धति। उम्मीद है आज का सेशन आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप सभी लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें।
और कमेंट में बताएं ये क्लास कैसी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय।